श्री रामकृष्ण परमहंस ने अलग-अलग साधकों के लिए उनके आदर्श कैसे हों, इस बारे में चर्चा करते हुए कुछ इस तरह से समझाया है। जैसे अलग-अलग तरह के साधक, पतंगें लाखों में से 1-2 ही कटती है। इसी तरह सैकड़ों साधक साधना करते हैं, पर उनमें 1 या 2 ही भवबंधन से मुक्त हो पाते हैं। हुमा नामक चिड़िया बहुत ऊंचे आसमान में रहती है, धरती पर कभी नहीं उतरती। वे आसमान में ही अंडा देती है। अंडा नीचे गिरते हुए शून्य में ही फूट जाता है और उसमें से बच्चा निकलकर नीचे गिरने लगता है। पर वे समझ लेता है कि वे नीचे गिर रहा है और झट ऊपर की ओर अपनी मां के पास उड़ने लगता है। ऋषि शुकदेव जी, नारद जी, ईसा, शंकराचार्य जी जैसे महापुरुष होमा पक्षी की तरह होते हैं। बाल अवस्था में ही ये संसार के समस्त बंधनों से मुक्त होकर सर्वोच्च ईश्वरीय ज्ञान के दिव्य ज्योतिर्मय राज्य में जा पहुंचते हैं। योगी दो प्रकार के होते हैं, एक गुप्त योगी, दूसरे अव्यक्त अर्थात व्यक्त योगी। गुप्त योगी और व्यक्त योगी। जो गुप्त योगी होते हैं, वे गुप्त रूप से साधन भजन किया करते हैं, लोगों को बिल्कुल पता नहीं चलने देते। और जो व्यक्त योगी हैं, वे योग दंड आदि बाह्य चिन्ह धारण करते हुए लोगों के साथ आध्यात्मिक विषयों की चर्चा किया करते हैं। पौधों में साधारणतः पहले फूल आते हैं, बाद में फल, परंतु लौकी, कुमड़े आदि बेल में पहले फल और उसके बाद फूल होते हैं। इसी तरह साधारण साधकों को तो साधना के बाद ईश्वर का लाभ प्राप्त होता है, किंतु जो नित्य सिद्ध होते हैं, उन्हें पहले ही ईश्वर का लाभ हो जाता है। साधना पीछे से आती है। लावे भूनते समय जो एक दो लावे चटक कर तसले के बाहर जा गिरते हैं, वे ही सबसे सुंदर होते हैं। उनमें कोई दाग नहीं होता, और बाकी जो लावे तसले में रहते हैं, उन पर कहीं न कहीं कोई दाग लग ही जाता है। साधना करते हुए जो साधक संसार का संपूर्ण रूप से त्याग करके बाहर चले जाते हैं, वे ही पूर्ण बेदाग सिद्ध बन पाते हैं। जो संसार में रहकर सिद्ध बनते हैं, उनमें कुछ न कुछ दाग रह ही जाता है। सूरज उगने के पहले दही को थमने पर जितना अच्छा मक्खन निकलता है, दिन चढ़ने पर वैसा नहीं निकलता। अपने अंतरंग युवक भक्तों को संबोधित करके श्री रामकृष्ण देव ने कहा, तुम लोग सूर्योदय के पहले निकाले गए मक्खन की तरह हो, और गृहस्थ भक्त दिन चढ़ जाने पर निकाले गए मक्खन की तरह है। जैसे कच्चे बांस को आसानी से झुकाया जा सकता है, पर पक्का होने पर बांस को जबरदस्ती झुकाए जाने पर वह टूट सकता है। वैसे ही युवकों का मन सरलता से ईश्वर की ओर लाया जा सकता है, परंतु बड़े बूढ़ों के मन को उस ओर झुकाने की कोशिश करने पर वे भाग खड़े होते हैं। तोते के गले में कंठी निकल आने पर उसे नहीं पढ़ाया जा सकता। जब तक वे बच्चा रहता है, तभी तक उसे आसानी से पढ़ना सीखता है। इसी तरह मनुष्य के बूढ़ा हो जाने पर उसका मन सहज में ईश्वर में स्थिर नहीं हो पाता। बचपन में मन थोड़े से ही प्रयत्न से बस में आसानी से हो जाता है, स्थिर हो जाता है ईश्वर में। पका हुआ साबुत आम भगवान के भोग में और अन्य सभी कामों में आ सकता है, पर अगर कौवे के द्वारा ठुनका हुआ हो, तो फिर किसी भी काम में नहीं आता। ऐसा दागी फल न तो देवता के भोग में चढ़ता है, न ही ब्राह्मण को दान दिया जा सकता है, और न स्वयं खाने के ही काम में लाया जा सकता है। इसलिए पवित्र हृदय बालकों और युवकों को धर्म मार्ग पर ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए। उन्हें भगवान की सच्ची सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि उनके मन में विषय वासना की कालिमा अभी तक नहीं लगी है। अगर मन में एक बार विषय बुद्धि प्रवेश कर जाए, या विषय भोग रूपी विकट राक्षस की विकराल छाया पड़ जाए, तो फिर उसे परमार्थ पथ पर ले जाना अत्यंत दुभर हो जाता है। बालक का मन 16 आना अपने वश में रहता है। उम्र बढ़ने पर धीरे धीरे मन कई भागों में विभक्त हो जाता है। विवाह होते ही उसका 8 आना मन उसकी पत्नी के वश में चला जाता है। फिर संतान होने पर 4 आना उसमें बट जाता है। बचा हुआ
चार आना मन, माँ-बाप, सम्मान, मान, वेशभूषा, ठाट-बाट इत्यादि में लगा रहता है। भगवान में लगाने के लिए तो कुछ बचता ही नहीं। इसलिए छोटी अवस्था में ही मन को भगवान की ओर लगाया जाना चाहिए। तो सहज रूप से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। परंतु उम्र बढ़ जाने के बाद ये अत्यंत कठिन हो जाता है। यदि तुम पूछो कि संसार आश्रम के ज्ञानी और संन्यास आश्रम के ज्ञानी में कोई अंतर है या नहीं, तो मैं यही कहूंगा कि दोनों एक ही हैं। दोनों में एक ही ज्ञान विद्यमान है। केवल इतनी बात है कि संसार में रहने वाले ज्ञानी के लिए थोड़ा भय रहता है। कामिनी और कांचन के भीतर रहने से कुछ न कुछ पतन का भय अवश्य ही रहता है। तुम कितने ही बुद्धिमान हो जाओ, कितने ही सावधान रहो, काजल की कोठरी में रहने पर तुम्हारे शरीर पर थोड़ा सा काला दाग लग ही सकता है। श्री रामकृष्ण देव ने किसी से कहा था, तुम पहले संसार कर चूकने के बाद ईश्वर प्राप्ति के लिए आए हो। अगर पहले ईश्वर लाभ कर पाते तो संसार में प्रवेश करते ही तुम कितना सुख, कितनी शांति पाते। प्रश्नकर्ता पूछता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक पूजा उपासना में क्या अंतर है? उत्तर इस प्रकार है। जो तनिक भी दिखावा या आडंबर न करते हुए हृदय की गहराई से आंतरिक भक्ति पूर्वक भगवान की उपासना करता है, वे सात्विक उपासक है। जो पूजा अनुष्ठान के उपलक्ष्य में घर की सजावट, नृत्य, गीत, धूमधाम, उत्तम भोजन आदि आडंबरों की ओर अधिक ध्यान देते हैं, वे राजसिक उपासक हैं। और जो देवता के सामने बकरों की बकरों की बलि चढ़ाते हैं, मांस मदिरा आदि का भोग लगाता है और पूजा के नाम पर नाचने गाने में ही मगन रहता है, वे तामसिक उपासक है। यथार्थ साधक के लक्षण क्या हैं? चकमक पत्थर अगर सैकड़ों साल पानी में पड़ा रहे तो भी उसके भीतर अग्नि नष्ट नहीं होती। पानी से बाहर निकलकर उस पर लोहे से चोट मारते ही उनमें से चिंगारी निकलने लगती है। यथार्थ विश्वासी भक्त भी इसी तरह का होता है। हजारों अपवित्र विषय भोगों से घिरा होने पर भी उसके विश्वास या भक्ति की तनिक भी हानि नहीं होती। भगवान का नाम, भगवत प्रसंग सुनते ही वे प्रेम में मत्त हो उठता है। जिस प्रकार कसौटी पर घिसते ही सोना और पीतल का भेद खुल जाता है, उसी प्रकार दुख, क्लेश और विपदाओं में पड़ने पर सच्चे साधु और पाखंडी साधु का भेद खुल जाता है। रेल का इंजन स्वयं आगे बढ़ते हुए अपने साथ आसानी से कितने ही माल के डब्बों को खींच ले जाता है। इसी तरह ईश्वर के विश्वासी भक्त सिर पर संसार के दुख कष्टों का बोझ होते हुए भी ईश्वर पर दृढ़ विश्वास और भक्ति रखकर भवसागर से आसानी से पार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वे अपने साथ और भी अनेकों को ईश्वर की ओर ले जाते हैं। विषयी सुखों के प्रति आकर्षण कब नष्ट होता है? जब मनुष्य समस्त सुखों के समष्टि रूप अखंड सच्चिदानंद को प्राप्त कर लेता है। तब जो उस आनंद स्वरूप का भोग करते हैं, उन्हें संसार के तुच्छ विषय सुखों के प्रति आकर्षण नहीं होता। जिसने एक बार वास्तव में मिश्री का स्वाद चखा है, उसे सस्ते गुड़ का स्वाद भला क्या भाएगा? जो एक बार ऊंची अटारी में सो चुका है, क्या फिर उसे गंदी झोंपड़ी में सोना अच्छा लगेगा? नहीं। इसी तरह से जिसने एक बार ब्रह्म आनंद का स्वाद चख लिया है, क्या वे अब तुच्छ विषय आनंद में रमण हो सकेगा, अर्थात सुख प्राप्त कर सकेगा? जो राजा की प्रेयसी होती है, क्या वह किसी भिखमंगे से प्रेम की याचना करेगी? जिसने भगवान की कृपा कृपा दृष्टि पाई है, क्या वह कभी संसार के विषयों पर आसक्त होगा? सूप का स्वभाव है थोते और असार को फेंककर सारवान वस्तु को रख लेना। सत्पुरुषों का स्वभाव भी ऐसा ही होता है। अगर शक्कर और बालू मिली हुई हो तो चींटी उसमें से बालू को छोड़ करके शक्कर को ग्रहण करती है। इसी तरह से परमहंस और सत्पुरुष गण अच्छे और बुरे के मिश्रण में से अच्छे को ही ग्रहण करते हैं। प्रवाह का जल वेग से बहता हुआ किसी किसी स्थान पर थोड़ी देर भंवर में घूमने लगता है, परंतु फिर शीघ्र ही वे सीधी गति में वेग के साथ बह निकलता है। पवित्र हृदय धार्मिक व्यक्तियों का मन भी कभी कभी दुख
निराशा, अविश्वास आदि के भंवर में पड़ जाता है। पर वह अधिक देर तक उनमें अटका नहीं रहता। शीघ्र ही उससे छूटकर आगे निकल जाता है। साधक की शक्ति किसमें है? साधक ईश्वर की संतान होता है और बालकों की तरह रुदन ही उसका बल होता है। दांत को कितना भी खुजाओ, खुजाने की और ज्यादा इच्छा होती जाती है और उतना ही ज्यादा आराम मिलता है। इसी तरह से भक्त भी भगवान का गुणगान करते हुए थकते नहीं हैं। एक बार भगवान का नाम सुनते ही शरीर में रोमांच उत्पन्न होता है और आंखों से प्रेम अश्रु की धार बहने लग जाती है। उसका ये निश्चित ही आखिरी जन्म है, ऐसा समझो। यदि साधक को कोई दुष्ट स्त्री अपने मोह जाल में फंसा ले तो क्या होगा? जिस प्रकार पके आम को जोर से दबाने पर गुठली और गूदा फट से निकलकर दूर छिटक जाता है, हाथ में केवल छिलका ही रह जाता है, उसी प्रकार ऐसी स्त्री के हाथ पड़ते ही साधक का मन झट से ईश्वर में चला जाता है, देह भर पड़ी रह जाती है। जो सब प्रकार की दृष्टि से दूर एकांत में भगवान देख रहे हैं, इस भय से कोई अधर्म आचरण नहीं करता, वही यथार्थ धार्मिक है। निर्जन वन में सुंदर नवयुवती को अकेले देखकर जो धर्म के भय से भीतर होकर उस पर कुदृष्टि नहीं डालता, वही यथार्थ धार्मिक है। जो वीरान में किसी उजड़े घर में मोहरों से भरी थैली देखकर उसे उठाने की मोह को रोक सकता है, वही ठीक ठीक धार्मिक है। जो केवल दिखावे भर के लिए लोग क्या कहेंगे इस भय से लोगों के सामने धर्म का अनुष्ठान करता है, उसे ठीक ठीक धार्मिक नहीं कहा जा सकता है। निर्जन नीरों में अनुष्ठित होने वाला धर्म ही यथार्थ में धर्म है। भीड़ भाड़ और कोलाहल में अनुष्ठित होने वाला धर्म वास्तव में धर्म नहीं है। भगवत भक्तों का आपसी नाता क्या है? भगवत भक्तों को अपनी एक अलग ही जाति होती है, जो सामाजिक नियमों से परे होती है। स्त्रियों को अपने पति के साथ एकांत में जो कुछ बातचीत होती है, वे किसी के सामने कहते हुए रह जाती है। उन बातों को न तो किसी को वो बताती है, न ही वो बताना चाहती है। वे बातें यदि किसी के सामने प्रकट हो जाएं, तो स्त्रियां नाराज हो जाती हैं। परंतु वे अपनी सहेलियों को स्वयं ही ये सब बातें बताया करती है। इतना ही नहीं, वे उन्हें बतलाने के लिए बड़ी उत्सुक रहती है और बतलाकर आनंदित होती है। इसी प्रकार भगवत भक्त भी भाव अवस्था में भगवान के साथ उसका जो वार्तालाप होता है और उसे उस हृदय में जिस प्रकार का आनंद अनुभव होता है, उस सब के विषय में हर किसी को बताना नहीं चाहता, क्योंकि उसे उसे सुख नहीं मिलता है। किंतु यथार्थ भक्त को वे दिल खोल करके सब कुछ बताता है या बतलाने के लिए उत्सुक रहता है, अर्थात बतलाकर आनंदित होता है। गौओं के झुंड में अगर कोई दूसरा जानवर घुस पड़े तो गौएं उसे सींग मार करके भगा देती है। पर अगर कोई गाय आ जाए तो सब मिलकर उसके शरीर को चाटने लग जाती हैं। इसी भांति जब एक भक्त को दूसरे भक्त से भेंट होती है तो दोनों को ही आनंद प्राप्त होता है और वे दोनों एक दूसरे का संग छोड़ना नहीं चाहते। परंतु कोई विजातीय भाव का मनुष्य आ जुटने पर भक्त उसके साथ मिलना नहीं चाहता। क्या कारण है कि भक्त अकेला रहना पसंद नहीं करता? गंजेड़ी को अकेले गांजा पीने में आनंद नहीं आता है। गंजेड़ी की ही तरह भक्त को अकेले भगवान का गुणगान करने में उतना आनंद नहीं आता। संसार में रहने वाले साधक का आदर्श क्या है? तांत्रिक शव साधना में साधक को शव की छाती पर बैठकर साधना करनी पड़ती है। उक्त शव साधना करते समय साधक को पास ही में चना चबेना और मदिरा लेकर के भी बैठना पड़ता है। साधना के समय बीच बीच में यदि शव जागकर मुंह फाड़े तो उस समय उसके मुंह में कुछ चना और मदिरा देना पड़ता है। ऐसा करने से वे फिर से स्थिर हो जाता है, अन्यथा वे साधक को डराकर साधना में विघ्न उत्पन्न करता है। इसी तरह से तुम्हें संसार में रहकर साधना करनी हो तो पहले संसार की जरूरी मांगों की पूर्ति का प्रबंध कर लो, अन्यथा संसार रूपी शव तुम्हारी साधना में विघ्न डालेगा। संसार में धन कमाने की जरूरत है तो सही,
परंतु उसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं। यदृच्छलाभ संतुष्ट रहना, अपने आप जो कुछ मिल जाए, उसी में संतोष करना सबसे अच्छा भाव है। संचय के लिए ज़्यादा सोच मत करो। जिन्होंने अपना मन प्राण प्रभु को सौंप दिया है, जो उनके भक्त हैं, शरणागत हैं, वे लोग ये सब इतना नहीं सोचा करते। उनके पास जैसी आई वैसा ही खर्च हो जाता है। रुपया एक ओर से आता है, दूसरी ओर खर्च हो जाता है। एक गृहस्थ भक्त, महाराज, क्या मुझे ज्यादा पैसा पाने के लिए कोशिश करनी चाहिए? श्री रामकृष्ण कहते हैं, हाँ, यदि तुम विवेक विचार के साथ संसार धर्म का पालन करो, तो ऐसे संसार के लिए आवश्यक धन जमा कर सकते हो। पर ख्याल रहे, तुम्हारी कमाई ईमानदारी की ही हो, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य धन कमाना नहीं है। ईश्वर की सेवा करना ही तुम्हारा उद्देश्य है। ईश्वर की सेवा के लिए धन कमाने में कोई दोष नहीं है। भक्त ने पूछा, महाराज, संसार के प्रति कर्तव्य कब तक रहता है? रामकृष्ण जी बोले, जब तक संसार में सब प्रकार की गुजर बसर का प्रबंध न हो जाए। अगर तुम्हारे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, तो फिर उनके प्रति तुम्हारा कर्तव्य नहीं रह जाता। श्री रामकृष्ण गृहस्थ भक्तों के प्रति कहते हैं, तुम्हें रुपए की ओर इस दृष्टि से देखना चाहिए कि उससे दाल रोटी मिलती है, पहनने के लिए कपड़ा मिलता है, रहने के लिए मकान मिलता है, ठाकुर जी की पूजा और साधु भक्तों की सेवा के लिए सहायता मिलती है। परंतु धन संचय करना व्यर्थ है। मधुमक्खियां कितनी मेहनत से छत्ता तैयार करती हैं, पर कोई दूसरा ही आदमी आकर उसे तोड़ ले जाता है। स्त्री का पूरी तरह त्याग तुम लोगों के लिए नहीं है, परंतु लड़के बच्चे हो जाने पर पति पत्नी को भाई बहन की तरह ही रहना चाहिए। अर्थात बच्चे हो जाने के बाद में पति पत्नी को भाई बहन की तरह ही रहना चाहिए। प्रश्न, हमें तो हमेशा दाल बाटी की फिक्र करनी पड़ती है, हम भला साधना कैसे करें? तुम जिसके लिए श्रम करोगे, जिसका काम करोगे, वही तुम्हें भोजन देगा। जिसने तुम्हें संसार में भेजा है, उसने पहले से ही तुम्हारी खुराक का प्रबंध करके रखा हुआ है। घर, संसार, लड़के, बच्चे, परिवार, सब तो 2 दिन के लिए है। ताड़ का पेड़ ही सत्य है। फल अनित्य हैं, लगते हैं और झड़ जाते हैं। कामिनी कांचन का पूर्ण त्याग सन्यासी के लिए है। सन्यासी को स्त्रियों का चित्र तक नहीं देखना चाहिए। अचार या इमली की याद आते ही मुंह में पानी आ जाता है। देखने या छूने की तो बात ही क्या। पर तुम जैसे गृहस्थों के लिए इतना कठिन नियम नहीं है। ये केवल सन्यासियों के लिए है। तुम ईश्वर की ओर मन रखकर अनासक्त भाव से स्त्री के साथ रह सकते हो, पर मन को ईश्वर में लगाने और अनासक्त बनाने के लिए बीच बीच में निर्जन वास करना चाहिए। ऐसे निर्जन स्थान में जाकर 3 दिन या संभव हो तो एक ही दिन अकेले रहते हुए व्याकुल होकर ईश्वर को पुकारना चाहिए। 1 या 2 संतान हो जाने के बाद पति पत्नी को भाई बहन की तरह रहते हुए सतत ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और कहना चाहिए, हे प्रभु, हमें शक्ति दो ताकि हम संयम और पवित्रतापूर्ण जीवन बिता सकें। संसार में रहो, पर संसारी मत बनो। जैसी की कहावत है, सांप के मुंह में मेंढक को नचाओ, पर सांप उसे निगलना चाहिए। नाव पानी में रहे तो हर्ज नहीं है, पर नाव के भीतर में पानी नहीं आना चाहिए, क्योंकि नहीं तो नाव डूब जाएगी। साधक संसार में रहे तो कोई हर्ज नहीं, परंतु साधक के भीतर संसार न आए, न रहे। तुम संसार में रहकर गृहस्थी चला रहे हो, इससे कोई हानि नहीं, परंतु तुम्हें अपना मन ईश्वर की ओर रखना चाहिए। एक हाथ से कर्म करो, दूसरे हाथ से ईश्वर के चरणों को पकड़े रखो। जब संसार के कर्मों का अंत हो जाएगा, तब दोनों हाथों से ईश्वर के श्री चरण कमलों को पकड़ लेना। निर्लिप्त होकर संसार में रहना कैसा है, जानते हो? जैसे कमल की पंखुड़ियां या कीचड़ में रहने वाली पाका मछली। जल में रहते हुए भी कमल की पंखुड़ियों में जल नहीं गिरता, कीचड़ में रहते हुए भी पाखाल मछली के अंग में कीचड़ नहीं लगता। तुम संसार में रहो भी तो कोई विशेष हानि नहीं है,
मन को सदा ईश्वर में लगाए रखकर निर्लिप्त हो संसार के कर्मों को किए हुए जाओ। जैसे अगर किसी की पीठ में घाव हो जाए तो वे लोगों से बातचीत या दूसरे व्यवहार आदि तो करता है, पर उसका मन सब समय में उस घाव के दर्द की ओर ही रहता है, अर्थात उस पीड़ा की तरफ ही रहता है। यदि किसी समय में यदि किसी में विवेक, वैराग्य और ईश्वर के प्रति तीव्र अनुराग रहे तो संसार में रहते हुए उसे कोई हानि नहीं होती। जब भगवान ने तुम्हें संसार में ही रखा है तो तुम क्या करोगे? उनकी शरण लो, उन्हें सब कुछ सौंप दो, उनके चरणों में आत्मसमर्पण करो। ऐसा करने से फिर कोई कष्ट नहीं रह पाएगा। तब तुम देखोगे कि सब कुछ उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। गृहस्थ आश्रम में रहकर भी ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, जैसे राजऋषि जनक जी को हुए थे, परंतु कहने मात्र से नहीं। राजा जनक राजा नहीं, बल्कि जनक ने पहले निर्जन में जाकर के कितने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। गृहस्थों के बीच-बीच में कम से कम 3 दिन के लिए निर्जन में जाकर ईश्वर दर्शन की प्रार्थना करनी चाहिए। इससे अत्यंत लाभ होता है। एक बार कुछ ब्रह्म समाज वालों ने मुझसे कहा था, हम राजऋषि जनक को आदर्श मानते हैं। हम लोग उन्हीं की तरह निर्लिप्त रहकर संसार करेंगे। मैंने उनसे कहा, राजा जनक का उदाहरण लेना आसान है, परंतु स्वयं राजा जनक के समान बनना इतनी सरल बात नहीं है। संसार में रहकर निर्लिप्त रहना बड़ा कठिन है। राजा जनक ने पहले कठोर तपस्या की थी। तुम्हें इतनी कठोर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु साधना तो करनी ही होगी। निर्जन वास भी करना होगा। निर्जन में ज्ञान भक्ति प्राप्त करके फिर संसार में प्रवेश कर सकते हो। दही एकांत में ही अच्छा जमता है, हिलाने डुलना डुलाने से नहीं जमता। जनक निर्लिप्त थे, इसलिए उनका नाम विदेह था। विदेह यानी देह बोध से रहित। वे संसार में रहते हुए भी जीवन मुक्त थे, परंतु देहबोध का नष्ट होना अत्यंत कठिन है। इसके लिए बहुत साधना करनी चाहिए। राजा जनक बड़े वीर थे। वे एक साथ 2 तलवारें चलाते थे, एक ज्ञान की और दूसरे कर्म की। संसारी लोग हमेशा राजा जनक का उदाहरण देते हुए कहते हैं, जनक राजा ने संसार में रहकर ज्ञान प्राप्त कर लिया था, परंतु समूची मानव जाति के इतिहास में राजा जनक जैसा एक भी दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। राजा जनक की बात अपवादात्मक है। साधारण नियम तो यही है कि कामिनी कांचन का त्याग किए बिना ज्ञान लाभ नहीं होता। स्वयं को जनक राजा मत समझो। कितनी शताब्दियां बीत गई, पर जगत में कोई दूसरा राजा जनक नहीं हुआ। तुम यदि संसार में निर्लिप्त भाव से रहना चाहो, तो पहले तुम्हें निर्जन में जाकर के साधना करनी चाहिए। निर्जन में जाना अत्यंत आवश्यक है। 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, कम से कम 12 दिनों के लिए ही सही, एकांत में रहते हुए ईश्वर का आंतरिकता के साथ ध्यान चिंतन करना चाहिए। ज्ञान भक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मन ही मन विचार करना चाहिए कि इस संसार में मेरा कोई नहीं है। जिन्हें मैं अपना समझता हूँ, वे 2 दिन के लिए हैं। सब चले जाने वाले हैं। भगवान ही मेरे आत्मीय जन हैं। वे मेरे सर्वस्व हैं। हाय! मैं उन्हें कैसे पाऊँ? यही सब चिंतन करते रहना चाहिए। जो लोग किसी को पूजा उपासना करते देख उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, धर्म की या धार्मिक व्यक्तियों की निंदा करते हैं, साधना की अवस्था में ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। यदि तुम हाथ में तेल लगाकर कच्चे कटहल को काटो, तो तुम्हारे हाथ में उसका दूध नहीं चिपकेगा। इसी तरह से यदि ब्रह्म ज्ञान लाभ प्राप्त कर लेने के बाद संसार में रहो, तो तुम्हें कामिनी कांचन की बाधा नहीं रहती है। जहाज में कंपास का कांटा सदा उत्तर की ओर रहता है, इसलिए जहाज की दिशा में भूल नहीं होती। इसी तरह यदि मनुष्य का मन ईश्वर की ओर सदा रहे, तो उसे संसार के सागर में दिशा चूकने का भय नहीं रहता है। जैसे लुकी लोकावल के खेल में अगर कोई ढाई को छू ले, तो उसे चोर नहीं बनना पड़ता।
वैसे ही मनुष्य यदि एक बार भगवान के श्री चरण कमलों को छू ले, तो उसे संसार के बंधन में दोबारा से बंधना नहीं पड़ता। जैसे ढाई को छू लेने पर खेल में पकड़े जाने या दाव देने का डर नहीं रह जाता, वैसे ही भगवान के चरणों को छू लेने पर, उनका आश्रय लेने पर संसार रूपी क्रीड़ांगण में वृद्ध होने का भय नहीं रह जाता। मगर को जल की ऊपरी सतह पर तैरना अच्छा लगता है, पर उसके ऊपर आते ही लोग उसे मारने की तरह देखते हैं। बेचारा क्या करे, प्राणों के डर से मजबूर होकर उसे पानी के नीचे ही रहना पड़ता है, ऊपर नहीं आते बनता। परंतु फिर भी बीच बीच में मौका मिलते ही एक बार सूं सूं करता हुआ जल के ऊपर तैर लेता है। हे संसारी जीव, मैं जानता हूं कि तुम्हें भी सच्चिदानंद सागर में तैरने की इच्छा होती है, पर स्त्री, पुत्र, परिवार के बोझ के कारण तुम्हें संसार में डूबे रहना पड़ता है। परंतु फिर भी बीच बीच में मौका पाते ही भगवान का स्मरण करो, व्याकुल होकर उनसे प्रार्थना करो, उन्हें अपना दुख कष्ट जताओ। योग्य समय पर अवश्य ही वे तुम्हें मुक्त करेंगे, आनंद सागर में तैरने की शक्ति देंगे। यदि तुम्हें कभी परिस्थितिवश किसी प्रलोभन से भरे स्थान में जाना पड़े, तो तुम अपने साथ आनंदमयी माता जननी को भी लेते जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे मन के भीतर अनेक कुविचार या बुरे काम करने की इच्छा उठने पर भी तुम जरूर से बच जाओगे। जननी के निकट रहने पर तुम लाज के मारे बुरा कोई काम नहीं करोगे। संसार और ईश्वर दोनों एक साथ होना कैसे संभव है? चिवड़ा कूटने वाली स्त्री एक हाथ से ढेंकी की ओखली के भीतर चिवड़ा चलाती रहती है, दूसरे हाथ से बच्चे को गोद में लेकर दूध पिलाती है। साथ ही ग्राहकों के साथ लेन देन का हिसाब भी करती जाती है। इसी तरह से वे एक साथ अनेकों काम करती रहती है, पर असल में उसका मन सदा ढेकी की मूसल की तरफ रहता है कि कहीं वे हाथ पर ना आ गिरे। इसी प्रकार से तुम संसार में रहते हुए सब काम करो, किंतु सतत ध्यान रखो कि कहीं ईश्वर की पथ से दूर न चले जाओ। जिस प्रकार बालक एक हाथ से खंभा पकड़कर जोरों से गोल गोल घूमता है, उसे गिर पड़ने का डर नहीं रहता, उसी तरह से ईश्वर को पक्का पकड़ करके संसार के सभी काम करो। इससे तुम विपत्ति से मुक्त रहोगे। उत्तर हिंदुस्तान की ग्रामीण स्त्रियां सिर पर एक साथ 4-5 घड़े लेकर आपस में सुख दुख की बातें करती हुई रास्ते से चली जाती है। घड़े से एक बूंद भी पानी नीचे नहीं गिरता। धर्म के पथिक धर्म पथ के पथिक को भी ऐसा ही होना चाहिए। सभी अवस्थाओं में उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि मन ईश्वर के पथ से दूर न हट जाए। बदचलन औरत संसार में रहती हुई गृहस्थी के कामकाज में मग्न रहती है, पर उसका मन सदा अपने यार की ओर ही पड़ा रहता है। हे संसारी जीव, तुम भी संसार में अपने कर्तव्यों को करते रहो, पर मन सदा ईश्वर में लगाए रखो। जिस प्रकार धनिकों के घर की दासी मालिक के बच्चों को अपने ही बच्चों की तरह प्रेम से पालती पोसती है, पर मन ही मन निश्चित जानती है कि इन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, उसी प्रकार तुम भी अपने बच्चों का प्रेम से पोषण करो, परंतु मन ही मन ये ज्ञान रखो कि उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। भगवान ही उनके यथार्थ में पिता है। बाउल संप्रदाय के फकीर जैसे एक हाथ से एक तारा और दूसरे हाथ से टफली बजाते हैं और साथ ही मुंह से भजन भी गाते हैं, वैसे ही हे संसारी जीव, तुम भी हाथों से संसार के कामकाज करते रहो, परंतु मुंह से ईश्वर का नाम जपना भी मत भूलो। बड़े घर की नौकरानी मालिक के घर को अपना घर कहती है, परंतु उसे हमेशा ध्यान रहता है कि यह उसका अपना घर नहीं है। उसका घर तो दूर बरमान या नदिया जिले के किसी देहात में है। उसका मन सदा अपने गांव वाले घर में ही पड़ा रहता है। वे मालिक के बच्चे को अपने बच्चे की तरह संभालती जरूर है और ये कहती है कि ये मेरा बड़ा नटखट बच्चा है, लेकिन वो जानती है मन ही मन कि ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मालिक का लड़का है। यहाँ जो लोग आते हैं, उनसे मैं कहता हूँ कि संसार में दासी की तरह निर्लिप्त रहो। तुम संसार में रहो, पर संसार तुम में न रहे।
तुम्हारा मन ईश्वर में लगा रहे, तुम्हारा अपना घर ईश्वर के यहाँ है। मैं उनसे यह भी कहता हूँ कि उनकी भक्ति के लिए व्याकुल होकर उनके चरणों में प्रार्थना करो। मन में सदा ये भाव रखना कि घर, द्वार, परिवार इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है, सब ईश्वर के हैं और तुम भी ईश्वर के दास ही हो। उन्हीं की आज्ञा का पालन करने के लिए तुम संसार में आए हो। ये भाव दृढ़ हो जाने पर वास्तव में किसी भी व्यक्ति के प्रति या वस्तु के प्रति ममत्व की बुद्धि नहीं रह जाती है, अर्थात ये मेरा है ऐसा भाव नहीं रह जाता। संसार में रहकर सब कर्तव्यों को करते हुए जो मन को ईश्वर में रखकर साधना कर सकता है, वे यथार्थ में वीर साधक है। शक्तिमान शक्तिवान पुरुष ही सिर पर दो मन भारी बोझ लाद कर चलते हुए गर्दन मरोड़कर राह से गुजरती हुई बारात को देख सकता है। जो संसार में रहते हुए साधना करते हैं, वे किले की उस ओट से युद्ध करने वाले सैनिकों की तरह होते हैं और जो भगवान के लिए संसार को त्याग कर चले जाते हैं, वे खुले मैदान में लड़ने वाले सैनिकों की तरह होते हैं। किले के भीतर रहकर लड़ना खुले मैदान में लड़ने से काफी सरल और सुरक्षित जान पड़ता है। शत्रु का मुकाबला करने की तैयारी के लिए पहले सैनिक लोग बैरक में ही युद्ध करना सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। बैरक में युद्ध क्षेत्र की तरह समस्त कठिनाइयों का सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। उसी तरह से तुम लोग भी सन्यासी जीवन को अपनाने से पहले गृहस्थी की ही सुख सुविधाओं के भीतर रह करके साधना करते हुए जीवन की कठिनाइयों को सहने के लिए तैयार हो जाओ। ये मनुष्य धन्य है जिसका मस्तिष्क और हृदय दोनों ही समान रूप से विकसित हुए हैं। सभी परिस्थितियों में वे सरलता के साथ उत्तीर्ण हो जाता है। भगवान के प्रति उनमें सरल विश्वास और श्रद्धा भक्ति होती है। साथ ही उसके आचार व्यवहार में कहीं कोई कमी नहीं होती। सांसारिक व्यवहार के समय वे पूरा पूरा व्यवसायी होता है। विद्वान पंडितों की सभा में वे सर्वश्रेष्ठ विद्वान सिद्ध होता है। वाद विवाद में अकाट्य युक्तियों द्वारा वे अपना तीक्ष्ण बुद्धि का परिचय देता है। माता पिता के सम्मुख वे विनयी आज्ञाकारी होता है। आत्मीय स्वजन और मित्रों को वे अतिशय प्रिय प्रतीत होता है। पड़ोसियों के प्रति वे दया और सहानुभूति रखता और सदा उनकी मदद के लिए तैयार रहता है। पत्नी के सामने मानो वे साक्षात मदन देवता अर्थात काम देवता होता है। इस तरह मनुष्य का वास्तव में इस तरह का मनुष्य वास्तव में सर्वगुण संपन्न होता है। सन्यासी का आदर्श क्या है? सन्यासी का आदर्श मनुष्य का पहला जन्म पिता से होता है। उपनयन के समय उसका दूसरा जन्म होता है और संन्यास के समय फिर तीसरी बार उसका जन्म होता है। संसार में रहने से मन का बहुत सा भाग फालतू खर्च हो जाता है। इससे मन को जो क्षति पहुंचती है, उसकी पूर्ति संन्यास ग्रहण करने पर हो सकती है। संन्यास ग्रहण करने का कौन योग्य अधिकारी है? जो संसार को पूर्ण रूपेण त्याग देता है। कल क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, इसकी बिल्कुल चिंता नहीं करता। वे ठीक ठीक सन्यासी बनने के योग्य है। जो ताड़ के पेड़ पर से निर्भय होकर नीचे कूद सकता है, वही संन्यास ग्रहण करने का योग्य अधिकारी है। योगी और सन्यासी सर्प के समान होते हैं। सर्प अपने लिए कभी बिल नहीं बनाता, वे सदा चूहे के बिल में रहता है। एक बिल नष्ट हो जाए तो दूसरे बिल में चला जाता है। योगी सन्यासी लोग भी इसी तरह अपने लिए कभी घर नहीं बनाते, वे दूसरों के यहाँ रहते हैं। आज यहाँ तो कल वहाँ, इस तरह से वो जीवन बिताएं। साधु लोग दिशा जंगल और अन्न पानी की सुविधा देखे बिना डेरा नहीं डालते। दिशा जंगल माने सोच आदि के लिए सुविधाजनक निर्जन स्थान और अन्न पाने यानी कि भिक्षा। भिक्षान्न के द्वारा ही साधुओं का शरीर पोषण होता है। इसलिए जहाँ पास ही में आसानी से भिक्षा मिल सकती है, ऐसी ही जगह साधु लोग आसन लगाते हैं यानी डेरा डालते हैं। कभी चलते चलते थक जाने पर किसी जगह भिक्षा की सुविधा न होने पर भी कष्ट सहते हुए दो एक दिन के लिए डेरा डाल भी लेते हैं। परंतु जहाँ जल का भी अभाव हो, दिशा जंगल की कठिनाई हो,
अर्थात शौच आदि के लिए भी एकांत का स्थान ना हो, वहां वे कभी नहीं ठहरते। जो अच्छे साधु होते हैं, वे शौच आदि क्रियाएं वहां नहीं करते जहां सब लोग करते हैं और जहां लोगों को दिख पड़ता है। वे तो दूर निर्जन में गुप्त रूप से वे सब निपटा आते हैं। सफेद स्वच्छ कपड़े पर अगर थोड़ा सा भी काला दाग लग जाए तो वे बहुत ही भद्दा दिखाई देने लगता है। साधुओं का छोटा सा दोष भी बहुत भारी और बड़ा मालूम पड़ता है। सन्यासी यदि स्वयं निर्लिप्त हो, जितेंद्रिय हो, तो भी लोगों के सामने आदर्श रखने के लिए उसे काम कामिनी कांचन का सर्वथा भावेन त्याग करना चाहिए। सन्यासी का 16 आना त्याग देखकर ही लोगों को साहस होता है। तभी वे कामिनी कांचन को त्यागने के लिए प्रयत्न करेंगे। भला त्याग की शिक्षा अगर सन्यासी न दे तो कौन दे सकता है? सच्चे सन्यासी या त्यागी का लक्षण क्या है जानते हो? उसे कामिनी कांचन के किसी भी प्रकार के संस्पर्श में नहीं रहना चाहिए। यहाँ तक कि स्वप्न में भी यदि उसका कामिनी से सहवास और वीरपात हो जाए अथवा कांचन के प्रति आसक्ति हो जाए, तो इतने दिनों का साधन भजन जो कुछ भी किया है वो सब नष्ट हो जाता है। जब तुमने साधु सन्यासी का वेश धारण किया है तो क्या साधु सन्यासियों जैसा अवश्य ही तुम्हें आचरण करना चाहिए। जैसे नाटक में राजा जो बनता है वह हमेशा क्या राजा ही बनता है? जो मंत्री बनता है वह हमेशा मंत्री ही बनता है। एक बार बहुरूपिया साधु सजकर जमींदार के यहाँ आया। जमींदार ने उसे रुपया देना चाहा पर उसने छुपा तक नहीं। थोड़ी देर बाद वह नहा धोकर वेश बदलकर फिर से आया। जो दे रहे थे वे अब दे दो। जिस समय वे साधु बना हुआ था उस समय वे रुपए को छू भी नहीं सका था। अब चवन्नी भी मिल जाए तो वे खुश हो जाएगा। एक आदमी अपने बीमार बच्चे को गोद में ले एक साधु के पास दवा लेने गया। साधु ने उससे कहा, कल आना। दूसरे दिन वे आदमी फिर उस साधु के पास गया और कहा, मेरे बच्चे को गुड़ बिल्कुल मत खाने देना, इसी से वे अच्छा हो जाएगा। तब वे आदमी बोला, महाराज ये बात आप कल भी बता सकते थे। साधु बोला, हाँ बता तो सकता था पर कल मेरे सामने ही गुड़ रखा हुआ था। ये अगर बात मैं कल बताता तो तुम्हारा बच्चा सोचता कि ये साधु खुद तो गुड़ खाता है लेकिन दूसरे को मना करता है। ऐसा तो उसका असर उस पर नहीं पड़ता। जो व्यक्ति माता पिता या पत्नी से झगड़ा हो जाने के कारण वैरागी बन जाता है उसे खींचा हुआ वैरागी कहते हैं। उसका वैराग्य 2 दिन के लिए होता है। किसी बड़ी जगह अच्छी नौकरी मिल गई, वह वैरागी जीवन छोड़ करके नौकरी करने चला जाता है। भक्त सच्चे साधु की पहचान क्या है? श्री रामकृष्ण जी बोले, जिसका मन प्राण अंतरात्मा पूरी तरह ईश्वर में लगी हुई हो, समर्पित हो, वही सच्चा साधु है। सच्चा साधु कामिनी कांचन का संपूर्ण त्याग कर देता है। वे स्त्रियों की ओर ऐहिक दृष्टि से नहीं दिखता। वे सदा स्त्रियों से दूर रहता है और यदि उसके पास कोई स्त्री आ भी जाए तो उसे माता के समान देखता है। वे सदा ईश्वर चिंतन में मग्न रहता है और सर्वभूतों में ईश्वर विराजमान है ये जानकर के वो सबकी सेवा करता है। ये सच्चे साधु के कुछ साधारण लक्षण हैं। जो साधु दवाई देता हो, झाड़ फूंक करता हो, पैसे लेता हो, भभूत रमाकर माला तिलक आदि बाह्य चिन्हों से आडंबर रचकर मानो साइन बोर्ड लगाकर लोगों के सामने अपनी साधुगिरी का प्रदर्शन करता हो, उस पर कभी विश्वास मत करना। सन्यासी का स्वभाव ही है क्षमाशीलता। ओम तत्सत।